Hello, my dear students. Welcome to YouTube channel Merit World. This is me, Subham Susil, your social studies mentor. So, in this lecture, we will discuss नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक में हमको नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है एंड दूसरे में वाइल्ड लाइफ। अगर हम शॉर्ट समरी अगर हम बात करें इस चैप्टर की, इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ना है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। किस किस तरह के एनिमल्स, किस किस तरह के फॉरेस्ट और ट्रीज मिलते हैं हमारे कंट्री में। ठीक तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, जो कि एक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो इसमें एक वर्ड है वेजिटेशन। वेजिटेशन, अब इस वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट। वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट। अब वही नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट जो नेचुरली ग्रो करते हैं, जो नेचुरली ग्रो करते हैं। अगर हम डेफिनेशन में देखें तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी, प्लांट community which grow naturally without human help, without human help, किसी तरह से ह्यूमन का हेल्प नहीं हो। ठीक, एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम। ह्यूमन किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे तब जाके वो फुल फ्लेज्ड फॉरेस्ट बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। हाँ, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया हैज ग्रेट डाइवर्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरा एंड फौना। अगर हम फ्लोरा की बात करें क्या होता है, फौना की बात करें क्या होता है, तो फ्लोरा मतलब प्लांट, मतलब प्लांट कम्युनिटी विच ग्रो इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब फौना क्या होता है? फौना होता है एनिमल, एनिमल, ठीक, विच ग्रो नेचुरली इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज अराउंड 47,000, कितना? 47,000 of plant species and 15,000 of flowering species and 90,000 of animal species, 90,000 of animal species। ठीक, ये इंडिया में मिलते हैं। ठीक, इफ वी टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, तो फैक्टर्स दो तरह का हमें डिस्कस करना है, दो तरह के डिस्कस करना है। फर्स्ट तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है रिलीफ, सेकेंड क्लाइमेट, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में। सेकंड क्या है? क्लाइमेट। इफ वी टॉक अबाउट रिलीफ, रिलीफ में हमारा लैंड एंड सॉइल आ जाता है। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है किसको? वेजिटेशन को। अब कैसे अफेक्ट कर रहा है? अगर लैंड अगर प्लेन है, लेवल में एंड फर्टाइल है, अब वहां हो सकता है फॉरेस्ट ग्रो हो, लेकिन मोस्टली लोग वहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं। जनरली फॉरेस्ट अनइवन एरियाज में ग्रो होते हैं, जैसे कि जहां ग्रासलैंड हो या ट्रीज हो। ठीक, अगर हम बात करें सॉइल की, सॉइल अगर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अगर हम सॉइल की बात करें, सैंडी सॉइल, अब सैंडी सॉइल में महोगनी, रोजवुड, इस तरह के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ग्रो होते हैं वो तो नहीं मिलेंगे। अब सैंडी सॉइल में क्या मिलेंगे? थॉर्नी बुशेस, कैक्टस, यही सब ना। अगर हम वेट एंड मार्सी सॉइल की बात करें तो यहाँ मैनग्रोव वेजिटेशन मिलेंगे। क्या? मैनग्रोव वेजिटेशन। ठीक, जो कि जनरली पानी में ही डूबे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट, नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट देखना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड, प्रिसिपिटेशन। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की बात करें, जहां का टेम्परेचर ज्यादा है, जहां का टेम्परेचर ज्यादा है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी कब ज्यादा रहेगा? जब बारिश ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस जगह किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। किस तरह के? एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम बात करें जहां टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन रेनफॉल कम है या ह्यूमिडिटी कम है, तो वहां क्या मिलेगा? वहां मिलेगा थॉर्नी बुशेस या कैक्टस वगैरह। ठीक, अब हम फोटो पीरियड की बात करते हैं। तो फोटो पीरियड का मतलब होता है लेंथ ऑफ सनलाइट, लेंथ ऑफ सनलाइट। ठीक, कितना टाइम का सनलाइट है। अब सनलाइट देखो किस तरह के डिपेंड करते हैं, किस चीज पे डिपेंड करते हैं? एक तो लैटिट्यूड, सेकेंड एल्टीट्यूड एंड थर्ड सीजन, थर्ड
सीजन। ठीक, अब देखो लैटिट्यूड पे कैसे, अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की, इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्ट मिलता है तो वहां ज्यादा सनलाइट रहेगा। अगर हम पोलर रीजन में चले जाए वहां सनलाइट कम मिलेगा। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो अगर हम एक देखो मान के चलते हैं एक माउंटेन है, ठीक ठीक, माउंटेन के साउथ डायरेक्शन, हाँ, के साइड सन रहता है। सन कैसे मूव करता है, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट थ्रू साउथ डायरेक्शन। अब साउथ साइड देखोगे सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा माउंटेन पे। ठीक, अब माउंटेन क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है। अब ब्लॉक कर लेगा तो दूसरे साइड क्या होगा, सनलाइट कम मिलेगा, सनलाइट कम मिलेगा क्योंकि वो शैडो रीजन है। ठीक, लेकिन ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर बिकॉज ऑफ लॉन्गर फोटो पीरियड। समर के टाइम में दिन बड़ा रहता है और दिन बड़ा होने के कारण क्या होगा, वहां सनलाइट ज्यादा मिलेगा, और सनलाइट जब ज्यादा मिलेगा तो ट्रीज जल्दी ग्रो होंगे, क्योंकि आप लोग साइंस में पढ़े होंगे प्लांट्स का फूड क्या क्या है, वाटर है और सनलाइट है। ठीक, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। अब देखो वाटर की बात की, आ गया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल, रेनफॉल। ठीक, रेनफॉल। अब जहां जिस एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है, जिस एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है वहां डेंस फॉरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होगा, काफी ज्यादा वहां ट्रीज होंगे, लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, अगर हम बात करते हैं जहां बारिश बहुत कम होंगी वहां क्या होगा, वहां होगा थॉर्नी बुशेस मिलेगा। क्या मिलेगा, थॉर्नी बुशेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट का फंक्शनल यूनिट है, पार्ट है इन्वायरमेंट का। ठीक, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का पार्ट है जहां क्या होता है, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करता है। जनरली लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करता है किससे, नॉन लिविंग थिंग्स, एंड लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, वही है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं एबायोटिक सब्सटेंस, एबायोटिक, और लिविंग थिंग्स को बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक। हाँ, नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में 5 मेजर टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, एंड फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट, एंड लास्ट फिफ्थ वन इज मैनग्रोव। ठीक, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे रेन फॉरेस्ट को, हम मैप को भी बाद में देखेंगे, पहले हम रेन फॉरेस्ट देखते हैं। तो रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमेशा हरा भरा रहने वाला, हमेशा हरा भरा रहने वाला। क्यों, क्योंकि इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज है इनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता जिसमें ये अपने पत्ते को शेड कर सके। ठीक, रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है। किस रीजन में मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन में, और जहां बारिश हो रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहां बारिश ज्यादा होती है। कितना बारिश होगा, 200 सेंटीमीटर से एवब, 200 सेंटीमीटर से एवब। अब वहां ड्राई सीजन काफी कम होगा। ठीक, अगर हम फीचर्स की बात करें, यहां के ट्रीज का हाइट अप टू 60 मीटर हाइट रहता है, 60 मीटर, और किसी कोई भी स्पेसिफिक सीजन नहीं रहता जिसमें ये अपना लीफ शेड कर सके, इसीलिए ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन है। अगर हम हाइट की ही बात करें तो ये डिफरेंट लेयर्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड रहता है। 3 लेयर्स रहते हैं, इमर्जेंट लेयर, कैनोपी एंड अंडर स्टोरेज। ठीक, अगर इमर्जेंट लेयर की बात करें तो जो कि हाइट 60 और मे बी 60 से थोड़ा बहुत ज्यादा हो। ठीक, कैनोपी की बात करें तो कैनोपी 40 मीटर हाइट तक जाता है, एंड उससे नीचे का रहता है, क्या कहता है, 20 मीटर से बिलो रहता है अंडर स्टोरेज। ठीक, अब यहाँ फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा मतलब प्लांट। अब प्लांट क्या मिलेगा, जनरली यहाँ कॉमर्शियल प्लांट से मिलते हैं, इवोनी, महोगनी, रोजवुड एंड रबर। अब कॉमर्शियल क्यों कहें,
क्योंकि यहाँ का जो वुड रहता है काफी ज्यादा हार्ड रहता है। एक तो हम ये देख लिए कि ट्रीज यहाँ क्या रहता है, हाइट रहता है, कि क्या रहता है, हाइटेड रहता है। एंड उसका वुड कैसा रहता है, वुड रहेगा हार्ड, वुड हार्ड। अब हाइट भी है, हार्ड वुड भी है, काफी एडवांस फीचर है इसका। अब ये क्यों है, रीजन ये है क्योंकि देखो प्लांट के जो फूड होते हैं, प्लांट के फूड क्या होते हैं, बेसिक फूड्स है इसके क्या, हाँ सनलाइट एंड वाटर। अब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या रहेगा, हाँ सनलाइट ज्यादा रहेगा, ठीक सनलाइट भी मिल रहा है। रेन फॉरेस्ट है तो भाई बारिश तो होगा ही होगा, जिसके कारण क्या रहता है, इसको फूड सफिशियंट अमाउंट में मिल जाता है, जिसके कारण इसका हाइट भी ठीक ठाक रहता है, काफी ज्यादा रहता है, एंड वुड भी हार्ड रहता है। जनरली फर्नीचर्स वगैरह बनाने में आते हैं, यूज होते हैं। अब फौना यहाँ एनिमल्स क्या क्या मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, मंकी मिलेगा, लेमूर मिलेगा, डियर मिलेगा, बैट्स मिलेंगे, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स। कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, वो भी अभी हम देखेंगे। हाँ अब ये लोकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा। ये आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट में, कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न घाट में। इंडिया जो है वेस्टर्न घाट देखना, कोस्टल रीजन है वेस्टर्न साइड में, इस साइड वेस्टर्न घाट है। आपको इस साइड कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके अलावा कहाँ मिलेगा, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, ठीक। कुछ प्लांट्स हैं, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, ठीक। मे भी पिक्चर क्लियर नहीं हो, ठीक, तो सॉरी उसके लिए। हम एनिमल्स देख लो, एलिफेंट जो कि आप देखे ही होंगे, लेमू इस तरह का दिखता है, स्लोथ जो कि कहते हैं वर्ल्ड्स लेजिएस्ट एनिमल, एंड फोर्थ वन इज वन हॉर्न राइनो, ठीक। आगे है नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट सेट देयर लिव ड्यूरिंग ड्राई विंटर एंड ड्राई समर। अब एवरग्रीन में मैंने क्या पढ़ाया था, क्या बोला था कि एवरग्रीन में कोई भी पार्टिकुलर सीजन में वो लीफ, वहां के ट्रीज लीफ सेट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम पे लीफ सेट करते हैं। अब वो कब सेट करेंगे, ड्राई सीजन में। ड्राई सीजन कब होगा, आफ्टर मानसून। अब इसको मानसून सीजन क्यों बोलते हैं, मानसून सीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज होते हैं अपने जो लीव्स को सेट करते हैं स्पेसिफिक सीजन में करते हैं। अब वो स्पेसिफिक सीजन किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे। किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे। अब यहाँ बारिश कितना होगा, ठीक, ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक, और डेसिडियस है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर हम इसमें रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। अब इस फॉरेस्ट को कैटेगरिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड सेकंड वन इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडियस में ज्यादा बारिश होगा, इट मींस बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। whereas in tropical dry deciduous forest rainfall between कितना होगा, 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक। अगर हम एक एक करके देखें ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस में, तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हमने बताया ही था कितना, 100 टू 200 सेंटीमीटर। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, फुटहिल ऑफ हिमालयस में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक। फ्लोरा की बात करें, प्लांट की बात करें, तो यहाँ टीक मिलेगा, बैम्बू मिलेगा, साल, सीसम, सैंडलवुड, इस तरह के। एंड एनिमल्स में टाइगर, वुल्फ, गॉड, स्लोथ बियर। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट किस लोकेशन पे मिलेगा, जहां बारिश बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। एंड कहाँ कहाँ मिलेगा, पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब यहाँ प्लांट्स क्या क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, टीक मिलेंगे, साल मिलेंगे, पीपल मिलेंगे, नीम मिलेंगे। अब वही बात करें एनिमल्स, फौना की बात करें, तो यहाँ 4 हॉर्न एंटेलोप मिलेंगे, चिंकारा मिलेगा, ब्लैक बक मिलेंगे, एंड वाइल्ड वाटर बफेलो। इन सब के पिक्चर्स भी हैं, ठीक। ये पिक्चर्स हैं ट्रीज के,
मे नॉट बी क्लियर फॉर यू, बट एनिमल्स आप देख लो, 4 हॉर्न एंटेलोप, चिंकारा है, वाटर बफेलो एंड ब्लैक बक, ब्लैक बक। ठीक, इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब ये थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ ग्रो होगा? जनरली जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। कितना? 70 सेंटीमीटर से कम। अब ये कहाँ होगा? हाँ हाँ, राजस्थान में होगा, गुजरात में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब ट्रीज यहाँ स्कैटर्ड रहेंगे, दूर दूर पे रहेंगे, और इन ट्रीज का रूट रहेगा टैप रूट, एकदम लॉन्ग रूट जो एकदम डीप ग्राउंड में जाता है ताकि उनको इजिली वाटर मिल सके। अब स्कैटर्ड क्यों रहते हैं? स्कैटर्ड होने के पीछे का भी रीजन है, क्योंकि यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होता है, और ज्यादा बारिश नहीं होने के कारण क्या है कि सॉइल उतना फर्टाइल है नहीं, प्लांट्स को उतने न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते हैं। दैट इज व्हाई ट्रीज हियर इन दिस फॉरेस्ट आर स्कैटर्ड। ठीक, अब यहाँ फ्लोरा की बात करें यानी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमको कैक्टस मिल रहा है, पाम मिल रहा है, अकासिया मिल रहा है, यूफोर्बिया मिल रहा है। इन सब के पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखा देंगे कि कैसे किस तरह के ये प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा कैमल, कैमल तो आपको पता ही है, डेजर्ट हॉर्स कहा जाता है, रैबिट, रैट, फॉक्स, उल्फ एंड वाइल्ड एस। These are the plants that found in thorn forest. Cactus, euphorbia, palm, acacia. Animals, camel, desert fox, viper, wild ass. Next forest is mountain forest. Mountain forest. अब माउंटेन फॉरेस्ट देखोगे किस एरिया में मिलेंगे? जनरली हिली रीजन में मिलेंगे। द फॉरेस्ट इन माउंटेनियस एरिया, माउंटेनियस एरिया, किस एरिया में? माउंटेनियस, जहां माउंटेन्स हैं, उसी को क्या बोलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक, अब यहां देखोगे किस तरह का फॉरेस्ट मिलता है? 3 तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के, वो भी डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे। पहला है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ये कहां मिलेगा? अप टू हाइट 2000 मीटर, 1000 to 2000 मीटर। उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे जो कि 1500 to 3000 मीटर हाइट। एंड एल्पाइन वेजिटेशन आपको मिलेंगे एट द हाइट ऑफ 3600 मीटर। एंड जब स्नो लाइन को क्रॉस करेगा तो वहां कोई प्लांट्स वगैरह नहीं रहते हैं, वहां आपको लाइकेंस एंड मोलासेस रहेंगे। ठीक, अब यहाँ फ्लोरा क्या मिलेगा एंड फौना क्या मिलेगा? प्लांट्स में आपको ओक मिलेंगे, चेस्टनट मिलेंगे, पाइन, देवदार, सिल्वर फल। वही अगर फौना की बात करें, काश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, रैबिट्स, स्नो लेपर्ड्स, याक, तिब्बतन एंटेलोप। ठीक, हाँ, इन सब का पिक्चर्स है। चेस्टनट है, स्पॉस है, ड्राक ब्राउन ओक है, देवदार है। एनिमल्स के पिक्चर्स देख लो, स्नो लेपर्ड है, जैक रैबिट है, रेयर रेड पांडा है, काश्मीरी स्टैग, काश्मीरी स्टैग। नेक्स्ट है आज का लास्ट फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब ये मैनग्रोव फॉरेस्ट देखोगे कहाँ स्पेशली मिलता है? मिलता है स्पेशली कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन्स में, स्पेशली डेल्टिक रीजन जहां सेडिमेंट्स डिपोजिशंस होते हैं। ठीक, अब देखो रूट्स ऑफ मैनग्रोव प्लांट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, पानी में डूबे रहते हैं। कुछ ही रूट का पार्ट सॉइल में रहता है, बाकी सारा का सारा कहाँ रहता है? पानी में। रूट्स क्या रहते हैं? हॉलो रूट्स, ग्रो आउट वर्टिकली एबव वाटर सो दैट रूट्स कैन ब्रीथ। ठीक, वाटर के बाहर रहता है, ऊपर रहता है, ताकि क्या हो? वो ब्रीथिंग कर सके। ठीक, अब प्लांट्स देखोगे फ्लोरा, यहाँ सुंदरी मिलेगा। ठीक, क्योड़ा मिलेगा, अगर मिलेगा, कोकोनट मिलेगा। फौना की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, स्पॉटेड चीतल, मंकी, इंडियन क्रोकोडाइल, घड़ियाल, गैंगेटिक डॉल्फिन। हाँ, एक और चीज, इन क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका पिक्चर हम आगे दिखाएंगे। अब इंडिया में देखो मॉन्टनी फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेगा? कोस्टल रीजन में स्पेशली। अब ये कोस्टल रीजन में कहाँ? सुंदरवन डेल्टा में मिलेगा और ये कृष्णा गोदावरी डेल्टाज में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में,
अब एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट। अगर हम बात करें मैनग्रोव फॉरेस्ट की ही, तो मेजर मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, उसका नाम पड़ा है सुंदरी ट्री से। किससे, सुंदरी ट्री से। वहीं मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। देख लो सुंदरी ट्री किस तरह का दिखता है, और यहाँ देखो रूट्स कैसे, कुछ सॉइल में है, कुछ पानी में ऊपर से, कुछ हवा हवा में है। यहाँ भी देख लो उसी तरह से कोकोनट्स वगैरह हैं, पाम है, ठीक, डॉल्फिन्स मिलेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमें पढ़ना है वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।